अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। सर्दियों के दिन शुरू हो चुके हैं और फ़िश फ्राई अक्सर ही लोगों को पसंद आती है। तो सोचा क्यों ना फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करूँ। पहले भी मैंने बहुत सारी फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर बहुत डिफरेंट तरीके से फ़िश फ्राई करूँगी। फ़िश फ्राई का मसाला मैंने कल आपको बनाना बता दिया था, आप उसको जा कर के देख लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ़िश फ्राई बनाने के लिए हमने फ़िश किस तरह साफ़ करी है। तो यहाँ पर करीब मैं 1 से सवा किलो के बीच यहाँ पर ये फ़िश है और इसे क्लीन कर रही हूँ। सबका जो फ़िश क्लीन करने का तरीका है वो अपना अलग होता है। मैं जिस तरह से करती हूँ वो ये है कि मैं हल्दी और नमक डाल कर के फ़िश में अच्छी तरह मल कर के छोड़ देती हूँ करीब 15 से 20 मिनट। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक डाला है अच्छी तरह भर के और क्वार्टर टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अच्छी तरह से फ़िश के अंदर और बाहर अच्छी तरह से हल्दी और नमक के मिक्सचर को अच्छी तरह से मल रही हूँ अंदर और बाहर। जिससे कि क्या होगा कि जो स्मेल होती है फ़िश की वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो अंदर गंदगी होती है ना वो भी पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी। क्योंकि हम साबुत फ़िश ले रहे हैं तो साबुत फ़िश के अंदर ना बीच में गंदगी रह जाती है। तो मैं यहाँ पर इसके बीच से कट लगा करके इसे अंदर से भी जो है मल दूँगी। तो चलिए, अंदर भी मल के छोड़ देते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर बीच में से कट लगा कर के अच्छी तरह से अंदर तक मल लिया था और ये देखिए कट इस तरह लगाया था। और यहाँ पर बहुत गंदगी थी, वो सारी साफ़ हो गई है क्योंकि 15 मिनट छोड़ने के बाद मैंने इसे खुले पानी में बहुत अच्छी तरह धोया था। और आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है पहले वाली मछली में और इसमें। तो यहाँ पर अच्छी तरह से ये धुल चुकी है। अब हम इसका मैरिनेशन तैयार करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट मैरिनेशन लगा रही हूँ और इसके लिए मैंने करीब 2.5 से 3 चम्मच अच्छी तरह भर कर के जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, जिससे कि फ़िश की स्मेल पूरी तरह ख़त्म हो जाए। 2 नींबू लिए हैं और इनका रस हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। अगर आप पैकेट वाला नींबू का रस यूज़ कर रहे हैं तो ये समझें कि 2 बड़े चम्मच आपने भर कर के नींबू के रस का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट मैरिनेशन में जब हम ये चीज़ें लगाएंगे तो मैं इसका फ़ायदा भी आपको बताती चलती हूँ कि नींबू से फ़िश के अंदर अच्छी सी खटास आ जाएगी और अदरक लहसुन से ये होगा कि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और जिंजर गार्लिक का जो टेस्ट है वो इसके पीसेस में अंदर तक चला जाएगा। फर्स्ट मैरिनेशन का जो अगला इंग्रेडिएंट है वो हल्दी है। हल्दी हमने इसमें पहले भी लगाई थी क्लीन करने के लिए, लेकिन फर्स्ट मैरिनेशन में भी मैं थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। हल्दी मैं इसलिए डालूँगी क्योंकि हल्दी से जो भी थोड़ी बहुत स्मेल रह गई होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। साथ ही हम इसमें थोड़ा-सा नमक डालेंगे। नमक हम ये ख़्याल करके डालेंगे कि हमने पहले भी इसमें नमक डाला था। हालाँकि हमने बहुत अच्छी तरह खुले पानी में खूब अच्छे से धोया है, लेकिन फिर भी आपने नमक थोड़ा-सा रोक कर डालना है क्योंकि अगर आप पहली ही बारी में काफ़ी सारा नमक डाल देंगे तो ऐसा ना हो कि फ़िश में नमक तेज़ हो जाए। तो नमक सँभल कर डालना है। अब जो इंग्रेडिएंट हमने फर्स्ट मैरिनेशन के लिए इसमें डाले हैं उसको हमने अच्छी तरह अंदर और बाहर फ़िश के पूरी तरह से लगा लेना है। यानी कि जो है ये मिक्सचर जिंजर गार्लिक का पेस्ट, नमक, हल्दी और ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छी तरह से लगानी है, जिससे कि जो भी इंग्रेडिएंट हमने यूज़ करे हैं वो अच्छी तरह से फ़िश के अंदर रम जाए। तो बस ये फर्स्ट मैरिनेशन हम लगा चुके हैं। अब इसको हमने 15 से 20 मिनट छोड़ देना है और चलिए दूसरी तरफ हम सेकंड मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। तो सेकंड मैरिनेशन के लिए यहाँ पर मैंने फ़िश के लिए पाउडर बनाया था जो फ़िश फ्राई हम करेंगे। तो इसका लिंक आप देख लीजिएगा, मैंने परसों ही अपलोड किया है, इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। अब इस मिक्सचर में, इस पाउडर में हमने 2 बड़े चम्मच डाला है मस्टर्ड ऑयल, साथ में हमने 100 ग्राम दही डाली है। और यहीं पर हम हर फ़िश के बराबर, यानी कि 5 फ़िश हैं तो यहाँ पर मैं 5 चम्मच बेसन ले रही हूँ। बेसन डालने के लिए जो स्पून का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो 10 ml का है, यानी कि जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं वो वाला स्पून हमने यूज़ किया है। अच्छा, जो मैंने फ़िश फ्राई के लिए पाउडर बनाया है इसमें मैंने मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली है। अगर आप ज़्यादा चटपटा और तीखा पसंद करते हैं तो आप थोड़ी मिर्च और डाल सकते हैं। अब जो पाउडर हमने ग्राइंडर में पीसा था तो थोड़ा पाउडर लगा हुआ था, उसमें थोड़ा-सा पानी डाला है और हमने इस सारे मिक्सचर में वो पानी डाल कर के अच्छे से इसको फेंट लेना है। तो ये देखिए कितना बेहतरीन सा ये फेंट कर तैयार हुआ है।
और ये गाढ़ा बहुत अच्छा सा तैयार हो जाता है। आप चाहें तो अगर पानी की ज़रूरत नहीं है तो आप पानी ना डालें, दही के पानी से ही इसमें काम चल जाएगा। अब ये मसाला जो हमने तैयार किया है इसे हम अपनी फ़िश पर अच्छी तरह लगा लेंगे। तो मैं लगाने के लिए ये करूँगी कि जो मसाला तैयार किया है उसे पूरा ही हम फ़िश के ऊपर डाल देंगे और एक-एक फ़िश पर अच्छी तरह से इसे लगाएँगे। जिससे कि सारे मसाला जो है वो अच्छी तरह से मछली पर अच्छा सा टेस्ट दे और पूरी तरह से इस पर चिपक जाए। तो ये देखिए, जो अब जिंजर गार्लिक पेस्ट नीचे पानी रह गया है तो उसको भी हमने उठा करके इस मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ऐसा ना हो कि जिंजर गार्लिक नीचे ही रह जाए, आपने सब कुछ अच्छे से लगाना है। ये देखिए, मैं फ़िश हटा करके जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है और नींबू का रस है वो सारा फर्स्ट मैरिनेशन यानी कि वो सारा हमने अच्छी तरह से सेकंड मैरिनेशन के साथ मिक्स करके फ़िश के ऊपर लगाना है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से लगा है। तो जब आप ये फ़िश पे मैरिनेशन लगा रहे हों तो आपने ध्यान देना है कि अंदर भी आप इसके ठीक से लगा दें। फर्स्ट मैरिनेशन, सेकंड मैरिनेशन में बेसन है, अगर सेकंड मैरिनेशन आप फ़िश के अंदर लगाएँगे तो हो सकता है फ्राई करते टाइम वो अंदर तक पके नहीं। तो यहाँ पर मैं कुछ सब्जियाँ दिखा रही हूँ। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, आधी शिमला मिर्च ली है और थोड़ी-सी पत्ता गोभी, इन सबको हमने इस तरह से लंबा-लंबा बारीक काट लिया है। अब ये सब्ज़ी हमने फ़िश के साथ सर्व करनी है जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। अब इसको हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र किया है, साथ ही 1 चुटकी नमक और 2 से 3 चुटकी हमने चाट मसाला पाउडर इसमें डाला है। यहीं पर 2 चुटकी हमने रेड चिली पाउडर डाला है और साथ ही हम इसमें 1 से डेढ़ चम्मच सिरका डाल रहे हैं और इसको हमने अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करना है, जिससे कि हर एक मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये जो वेजिटेबल है ना फ़िश फ्राई के साथ बहुत अच्छी लगती है। अब 1 से डेढ़ घंटा जो है फ़िश को मैरिनेट हुए हो गया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने फ़िश को किस तरह से फ्राई करना है। मैं यहाँ पर डीप फ्राई कर रही हूँ तो यहाँ मैंने खुला मस्टर्ड ऑयल लिया है। अच्छी तरह से हम मस्टर्ड ऑयल को पका लेंगे जब तक ऑयल गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने 1 अंडा लिया है और ये 1 किलो के लिए काफ़ी है। 1 अंडा मैं यहाँ फ़िश में डाल रही हूँ और इसे हमने अच्छी तरह से फ़िश पर लगा लेना है। अगर आप अंडा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप ना डालें, ये ऑप्शनल है। बस अंडा डालने से एक अलग सा ही इसमें टेस्ट आता है और बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। और अगर आपको एलर्जी नहीं है और आपने कभी ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब अंडा डाल कर के हमने सारे ही मसाले में अच्छी तरह फ़िश को लपेट लेना है और अंडे को भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाने तक इस पे लपेटते रहना है, क्योंकि अंडा चिपचिपा होने की वजह से कई बार एक ही साइड रह जाता है। तो आपने ध्यान करना है कि जो एग है वो अच्छी तरह से पूरे मसाले में मिक्स हो जाए और हर एक फ़िश पर बराबर से लगे। तो ये देखिए, यहाँ पर सारी फ़िश पर हम अंडा और मसाला अच्छी तरह से लगा चुके हैं। दूसरी तरफ ऑयल भी हमारा अच्छी तरह से पक गया था, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में एक बार धुआं आना ज़रूरी होता है। फ्लेम बंद कर दी थी और कुछ देर हमने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दिया ऑयल को, क्योंकि अगर हम तेज़ गर्म ऑयल में फ़िश फ्राई करेंगे तो फ़िश बाहर से जल जाएगी और अंदर से वो उतनी अच्छी नहीं बनेगी। ऑयल मीडियम हॉट हो गया था तो हमने दोबारा से गैस मीडियम पर करके दोबारा से ऑन किया है और फ़ौरन से फ़िश को अच्छी तरह से मसाले में इस तरह लपेटा है और फ़िश को टेल की तरफ से पकड़कर आगे मुंह की तरफ से हमने कढ़ाई में डाला है। इससे फ़िश बहुत आसानी से डल भी जाती है, क्योंकि फ़िश साइज़ में बड़ी है तो कई बार हमारे पास घर में बड़ी कढ़ाई ना होने की वजह से फ़िश ठीक से नहीं डल पाती। तो आप टेल की तरफ से डाल कर देखें। कुछ सेकंड हमने इसको पकाया है और उसके बाद हमने इसे टर्न किया और ये देखिए कितनी खूबसूरत सी फ़िश हमारी तैयार हो रही है। जब तक फ़िश अच्छे से फ्राई होती है मीडियम फ्लेम पर, हमने यहाँ पर अपनी डिश तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने एक सर्विंग प्लेट ली है और यहाँ पर जो वेजिटेबल्स हमने तैयार करी थी उसका पानी एक साइड कर देना है और वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से हमने इस ट्रे में लगा देना है। और साथ ही मैंने बारीक प्याज काट कर गोल-गोल छल्लों में रख दिए थे, क्योंकि प्याज फ्राइड फ़िश के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आपने पहले ही गोल-गोल छल्लों में काट करके उसे पानी में भिगो कर रखना है और पानी को निचोड़ करके आपने इस तरह से, ये देखिए एकदम ड्राई होने चाहिए और बारीक कटे होने चाहिए, इस तरह से आपने लगा लेना है और बीच में आपने जगह छोड़ देनी है जिससे कि हम फ़िश इसमें बीच में रख सकें। तो फ़िश अच्छे से फ्राई हो गई, इसे निकाल दिया और हमने इस तरह से फ़िश दूसरी भी फ्राई करके इस तरह रख दी है बीच में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये फ़िश फ्राई की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। विंटर में एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपकी ये रेसिपी कैसी तैयार हुई है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।